तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी एथेन या ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, फिर उपभोक्ता या फिर उसके बाद अपघटक, या ऑप्शन नंबर बी उत्पादक फिर अपघटक या उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी अपघटक या उपभोक्ता या उत्पादक, या ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सबसे अच्छा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए बांदीपुर नेशनल पार्क में, या ऑप्शन नंबर बी कार्बेट नेशनल पार्क में, या ऑप्शन नंबर सी कांजीरंगा नेशनल पार्क में, या ऑप्शन नंबर डी गिर नेशनल पार्क में। बताइए भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो आप सबको पता है कि भारतीय गैंडा जो है कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कांजीरंगा नेशनल पार्क। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा जल संरक्षण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पानी का वितरण, ऑप्शन नंबर बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक काल, या ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार काल, या ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल। तो बताइए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल। इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। जो लोकसभा की कार्यवाही की प्रथम घंटा होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिक सूचना कौन जारी करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा सचिवालय। तो बताइए लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड से, या ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, या ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। तो बताइए भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है उसका विचार कहाँ से लिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अमेरिका से लिया गया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, या ऑप्शन नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, या ऑप्शन नंबर डी संसद की शक्तियों से। तो बताइए जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 74, उसमें
वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो शहरी स्थानीय आवास से स्वशासन से संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 3rd में, ऑप्शन नंबर बी 4th 9 में, या ऑप्शन नंबर सी 6 में, या ऑप्शन नंबर डी 4 में। बताइए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। बताइए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा व्यास, या ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी यास्मीन अबरार। तो बताइए वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त के करीब जीव के संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी नदियों के में प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी घटता भूगर्भ जल स्तर से, या ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण से। तो बताइए रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो आप सबको पता कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं उसके लिए रेड डाटा बुक संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन नंबर ए हीरा लाल जे कानिया, या ऑप्शन नंबर बी एम पंतजलि शास्त्री, या ऑप्शन नंबर सी मेहर चंद महाजन, या ऑप्शन नंबर डी SR दास। तो इनमें से कौन से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीरा लाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक, या ऑप्शन नंबर सी पारा, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए मिनीमाटा रोग जो ऐसी मछली होती है जिसको खाने से होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जानते हैं आप क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट पर, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वत पर, या ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर, या ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट पर। बताइए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो बताइए तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20,
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शाक भक्षी, ऑप्शन नंबर बी मृतक भक्षी, ऑप्शन नंबर सी मांस भक्षी या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। बताइए जो अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उनको मृतक भक्षी जीव कहा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी हीलियम को, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन को या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन को। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते हैं? तो आप सबको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। एस स्वामीनाथन एक ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या ऑप्शन नंबर बी पत्रकार थे या ऑप्शन नंबर सी कृषि वैज्ञानिक थे या ऑप्शन नंबर डी पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइए एस स्वामीनाथन क्या थे? तो आप सबको पता है कि वो कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कृषि वैज्ञानिक थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को या ऑप्शन नंबर सी 21 मई 1949 को या ऑप्शन नंबर डी 13 नवंबर 1949 को। बताइए संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। गंगा नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख ग्लेशियर से या ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री ग्लेशियर से या ऑप्शन नंबर डी मिलाप ग्लेशियर से। तो बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है, बताइए, तो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 6। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी असम से। बताइए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से बहुत एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं सीटेट में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए एटीपी, ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी DNA या ऑप्शन नंबर डी RNA। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सबको पता है कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।